हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज मैं चर्चा करने वाला हूँ हमारी सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स इक्वेशन दी होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे चर्चा करनी है। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं मेरे को। ठीक है, एग्जैक्ट सॉल्यूशंस क्या होंगे इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है अपने को। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ग्राफ्स का यूज करते हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफली पहले मैं आपको ये बता दूं कि ग्राफ का यूज करके इक्वेशंस कैसे सोल्व की जाती है नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, अब मान लीजिए मैं दो फंक्शन का ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, तीन स्थिति देखते हैं हम। इन इक्वेशन की चर्चा भी यहीं पे हो जाएगी, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक, आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। मान लीजिए ये ग्राफ है मेरे पास एफ एक्स का। ठीक है, और ये ग्राफ है अपने पास, तो दूसरा फंक्शन है जी एक्स। ठीक है, और ये तीन पॉइंट में काट रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, जैसे ये पॉइंट अल्फा है, ये पॉइंट बीटा है, ये पॉइंट गामा है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि भाई तीन स्थिति कौन कौन सी होती है। आपसे पूछा जाएगा या तो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सोल्यूशन बनाओ। तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स का ग्राफ अलग से बना लेते हैं, जी एक्स का ग्राफ अलग से बना लेते हैं। ध्यान से सोचिएगा, दोनों के ग्राफ अलग अलग बना लिए। जितने पॉइंट पे ये ग्राफ काट रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उतने ही आपके सोल्यूशन हो जाएंगे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल इस ग्राफ की बात करूँ, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन मेरे पास कितने हो गए, तीन। ठीक है, दोनों ग्राफ बना लो, जितने पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं आराम से सीधे सीधे सोल्यूशन बता देंगे उसके। फिर बात आती है, मान लो इन इक्वेशन की, मैं पूछता हूँ आपसे एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, इसके सोल्यूशन क्या होंगे। एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स से ज्यादा है, तो ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करती है कि अगर मैं एफ एक्स और जी एक्स का ग्राफ साथ साथ बना दूं, तो एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स के ऊपर चल रही है। मतलब आपको वो हिस्सा देखना है जहां पर एफ एक्स जहां पर एफ एक्स जी एक्स के ऊपर है। मतलब कहां पर है, ये वाला पार्ट। ठीक है, और इसके आगे। तो इसका मतलब अगर मैं इसी इक्वेशन की बात को, ग्राफ को देख के अगर सोल्यूशन लिखने की कोशिश करूं, तो एक्स के आगे मेरे पास अल्फा से बीटा यूनियन गामा से इंफिनिटी। ओके, ग्राफ देखना तो ऊपर कहाँ चल रहा है। सेम ऐसे अगर मैं आपसे बात करूं एफ एक्स लेस देन जी एक्स, तो फिर एफ एक्स का ग्राफ नीचे कहाँ चल रहा है, उसको भी देख लेते हैं। नीचे कहाँ चल रहा है मेरे पास, इसको देखोगे तो आप, ये पार्ट इस पूरे रीजन के अंदर जी एक्स का ग्राफ नीचे है। ठीक है, और मेरे को देखना जी एक्स ऊपर कब है, तो जी एक्स ऊपर कब है, यहाँ पर अल्फा के पीछे और ये बीटा से गामा के बीच में, येलो वाला पार्ट जो मैं शो कर रहा हूँ आपको, ध्यान से देख सकते हैं इसमें जी एक्स का ग्राफ एफ एक्स के ऊपर है। मतलब जी एक्स की वैल्यू एफ एक्स से ज़्यादा है। तो अपना सोल्यूशन क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू गामा। ओके, यूनियन बीटा टू गामा, इजी। अब देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया था। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, टू रेज टू पावर साइन मोड एक्स इज इक्वल टू थ्री रेज टू पावर मोड कोस एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने अपने को, एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई। तो बच्चों दो तीन चीजें अपन थोड़ा सा गौर कर ले यहाँ पर। साइन एक्स का ग्राफ सारे बच्चों को आता है, बिल्कुल ऐसे चलता है हमारे पास। ठीक है, कोस एक्स का ग्राफ भी पता है अपने को कैसा आएगा, और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, पावर फंक्शन ग्राफ, ये भी चर्चा कर लेते हैं। इस तरह का होता है अपने पास। ठीक है, टू की पावर एक्स, ए की पावर, थ्री की पावर एक्स, अगर बेस एक से बढ़ा तो इस तरह से ग्राफ हमारा चढ़ेगा। तो तीन ग्राफ की नॉलेज अपने को बचपन से है। अब मैं कोशिश करता हूँ, मेरे एल एच एस का ग्राफ बनाता हूँ, आर एच एस का ग्राफ बनाता हूँ अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहला आप देखिए, टू की पावर में आप इनपुट भेज रहे हो। ठीक है, यहीं पे प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहले इसमें देखो, साइन मोड एक्स का ग्राफ कैसा है, माइनस पाई से पाई के बीच में। साइन का ग्राफ होता है जीरो से पाई में ऐसा। ठीक है, मोड एक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप वैल्यू डालेंगे जीरो से माइनस पाई, तब भी साइन को क्या मिलेगा, पॉजिटिव करके जीरो से पाई ही मिलेगा। तो ग्राफ हो गया हमारे पास इस तरह से। ठीक है, कुछ ज्यादा जानकार बच्चे जानते होंगे कि भाई इवन फंक्शन है, जैसा ग्राफ वाई एक्सिस के राइट साइड में, वैसे ग्राफ वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में बनेगा, क्योंकि फंक्शन को केवल पॉजिटिव इनपुट ही मिल रही है। तो जैसी वैल्यू वो राइट साइड में दिखाएगा, वैसी वैल्यू लेफ्ट साइड में दिखाएगा। समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ तक वैल्यू बच्चा पहुंचेगी अपने पास जीरो पे जीरो, और ये होगी वन। ठीक है, तो हमारा ग्राफ बनाना एक्चुअल में किसका है, टू रेज टू पावर साइन मोड एक्स। तो टू की पावर कितनी मिली, टू की पावर जीरो का मतलब बालक हो गया वन। ठीक है,
फिर 2 की पावर 1 का मतलब हो गया हमारे पास, यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी आ रही, पाई बाई 2 पर 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, तो ग्राफ सीधे सीधे उठ गया। ठीक है, कहाँ पे पहुंच गई वैल्यू, 2 पर। इसकी इनपुट डालते जा रहा हूँ 2 की पावर पे, ध्यान से देखना, पाई बाई 2 पे 1, 2 रेज टू पावर 1 2 हो गया, देन वापस 0 आ गई वैल्यू। सेम ऐसे कैसे ग्राफ पीछे की तरफ कॉपी होगा। तो मेरा आरएचएस का ग्राफ क्या आ गया, ये ब्लैक से जो मैंने शो किया आपको, ये हो गया मेरा आरएचएस का ग्राफ। ठीक है, एलएचएस देखते हैं। ठीक है, एलएचएस का ग्राफ देखिए, फिर दोनों ग्राफ को कंबाइन करके देखें कितने पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप बनाएंगे कोसेक्स का ग्राफ। कोसेक्स का ग्राफ बनाते हैं 0 से पाई के अंदर। ठीक है, तो कोसेक्स का ग्राफ मेरे को पता है 0 पे 1, पाई बाई 2 0 ऐसा होता है, लेकिन आपने मोड लगा दिया। मोड का मतलब क्या होगा बालक, नीचे वाली वैल्यू भी ऊपर की तरफ आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यूज भी पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, ये इस साइड बन गया। सेम ग्राफ इस तरफ भी बनेगा कि कोसेक्स का ग्राफ दोनों साइड सेम ही बनता है, इवन फंक्शन है, जैसा राइट साइड में बनेगा वैसा लेफ्ट साइड बनेगा। अब इस वैल्यू को मैं चढ़ा देता हूँ 3 के पावर पे। अब देखना ध्यान से, 3 रेज टू पावर 0 इज 0 1, 3 रेज टू पावर 1 इज 3। ओके, तो हम आए कहाँ पर, 1 पे आ गए, फिर वापस कहाँ चढ़ गए, 3 पर। ओके, 1 पे आ गए, वापस कहाँ चढ़ गए, 3 पर। ये हो गया मेरा आरएचएस का ग्राफ। अब दोनों ग्राफ को बना के चेक करते कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते, वही मेरा नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ग्राफ एक साथ बनाता हूँ। ग्राफ बनाना आसान है, इसको बस डिकम्पोज कर दो आप, 2 साइन मोड एक्स। तो हमारे पास मोड एक्स की चर्चा हो रही है, साइन की चर्चा हो रही है, 2 की पावर चर्चा हो रही है। ठीक है, वैल्यूज डालते जाओ, पॉइंट कनेक्ट करके ग्राफ बनते हैं। तो जो खास चर्चा हो रही है वो हो रही है पॉइंट कौन कौन से हमारे पास, एक तो 1 2 एंड 3। तो एलएचएस का ग्राफ बन रहा था हमारे पास, 1 से 2 गया और 2 से वापस 1 पे आ गया। सेम ग्राफ लेफ्ट साइड में बनेगा। आरएचएस का ग्राफ था हमारे पास 3, साया कहाँ पर, 1 पे, तो वहाँ से वापस कहाँ चला गया, 3 पर। सेम चीज़ इधर भी कॉपी होगी। तो कितने पॉइंट पर काटे वाला के, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स पे ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 सॉल्यूशंस आएंगे हमारे पास इस गिवन क्वेश्चन के। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। तो एग्जैक्टली हम सोल्व नहीं करने वाले थे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की डिमांड हुई थी जब जिस तरफ हमारे पास। दोनों ग्राफ को बना लेंगे, लेफ्ट साइड का अलग, राइट साइड का अलग, जितने पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगे उतना ही आपका आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जुड़े रहो मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।